वजीर आजम ने छोटा कारोबार इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। लॉकडाउन के बायस बेरोजगार होने वालों की रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी। टाइगर फोर्स को जरूरतमंदों का इंदराज करने की हिदायत। कहते हैं बेरोजगार अफराद में रकूम तकसीम होगी, पैसा मेरिट पर दिया जाएगा। रिलीफ फंड का ऑडिट होगा, जिसकी तफसील कौम को दूंगा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खित्ते में सबसे कम है। एक माह में पेट्रोल 30 रुपए, डीजल 27 रुपए सस्ता किया। कोशिश है तामीराती सनत को वो सहूलत दें जो पहले नहीं मिली। तामीराती सनत चलने से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आज अगर ये वायरस फैला है तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से। इन्होंने एक वेंटिलेटर अभी तक हमें नहीं मिला। 90% से ज्यादा टेस्ट किट्स यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं, सिंध गवर्नमेंट ने खुद इंपोर्ट की हैं। हुकूमत सिंध ने कोरोना फैलने का जिम्मेदार विफाक को करार दे दिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा, विफाकी हुकूमत ने वायरस फैलने के मकामात बना दिए। सिंध में कारोबारी अफराद को उकसाते हैं कि दुकानें खोलें। पेशावर में लोग दुकानें खोलें तो उन पर गोलियां बरसाते हैं। लॉकडाउन में तोसी की डेडलाइन विफाक ने दी। डराने का इल्जाम हम पर लगाया जाता है। अगर लॉकडाउन अशराफिया ने लगाया है तो फजाई ऑपरेशन और ट्रेन सर्विस किसने बंद की? हमारी कोशिशों को 18वीं तरमीम, NSC और नैब केसेस से जोड़ दिया जाता है। कोरोना पर विफाक ने सिंध से ताउन नहीं किया। NDMA से एक वेंटिलेटर तक नहीं मिला। सिर्फ 16,000 मास्क और 90,000 हिफाजती किट्स मिली हैं। 90% किट्स हमने खुद दरामद किए। NDMA के थ्रू जो तमाम सिंध में फेडरल गवर्नमेंट ने जो सामान भेजा है, फेस मास्क है वो 5,04,447 दिए गए। प्रोटेक्टिव सूट्स जो हैं 1,48,334 दिए गए। ये एक लंबी डिटेल है जो इक्विपमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया थ्रू NDMA। विफाक पर सिंध से ताउन न करने का इल्जाम मुस्तरद। शहबाज गिल ने विफाक और NDMA की जानिब से सिंध को फराहम तिबी सामान की फहरिस्त जारी कर दी। कहते हैं सूबाई वज़रा मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। 77,000 से जायद टेस्टिंग किट्स सिंध को दी। 5 लाख से जायद फेस मास्क, 3 लाख सर्जिकल मास्क दिए, 3,000 N95 मास्क दिए। हिफाजती लिबास, थर्मल गन्स, PCR मशीनें भी विफाक ने दी। हैंड सैनिटाइजर, बॉडी बैग्स, सेफ्टी बॉक्सेस, दस्ताने और खुसूसी ग्लास दिए। शहबाज गिल बोले, वजीर आजम कह चुके हैं सूबे इक़दामात करने में आज़ाद हैं। सूबाई वज़रा झूठ बोलने से पहले हक़ाइक़ का मुताला कर लें। विफाक बराह रास्त अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करेगा, सिंध हुकूमत को नहीं देगा। अपनी वजारत अज़मा जो है वो 2-3 सीटों पे खड़ी है इनकी। यहाँ आ गए कि 18वीं तरमीम पे बात करेंगे। तुम्हारी औकात क्या है? इमरान खान हमें बताएगा कि 18वीं तरमीम क्या और आइन क्या है। चैलेंज करता हूँ, वजीर आजम मुझे बता दें कि आइन के अंदर आर्टिकल कितने। मैं जो सजा मुझे कहेंगे मैं भुगतने को तैयार। जिसकी हुकूमत 3 सीटों पर खड़ी हो वो 18वीं तरमीम खत्म करने की बातें करते हैं। चैलेंज करता हूँ, वज़ीर आज़म बताएं आइन में कितने आर्टिकल और कितने चैप्टर हैं। सईद गनी का वार, कहते हैं ये लोग संजीदा मामले पर कौम को तकसीम करने के दर पर हैं। वज़ीर आज़म को तो ये नहीं मालूम काबीना में क्या हो रहा है। वज़ीर आज़म 3 सूबों में गए, सिंध का दौरा नहीं किया। शायद किसी ने कहा कि कराची के चक्कर में ज़्यादा लगाओगे तो नौकरी के दिन कम हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी से सूबा नहीं संभल रहा तो गवर्नर राज लगा दें ताकि हम सिंध के लोगों की मदद कर सकें। विफाकी वजीर फैसल वाडा कहते हैं 18वीं तरमीम में तब्दीली नहीं की गई तो ये नासूर मुल्क और आवाम को खाता रहेगा। बिलावल भुट्टो की बातों का कोई सर पैर नहीं होता। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद वज़ीर आज़म का अहम इक़दाम, कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम तक पहुँचाएं। अशिया की कीमतों में कमी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म ने महंगाई में कमी लाने के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत कर दी। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों को भी पैगाम पहुँचा दिया गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी खुद को सिफारत खानों में रजिस्टर्ड कराएं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं बैरून मुल्क बेरोजगार होने वालों की वतन वापसी अव्वलीन तरजीह है। 88 मुल्कों में पाकिस्तानी मौजूद हैं। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को 48 घंटे करंतना में रखा जाता है। असर और रसूख रखने वाले कोशिश करते हैं टेस्ट न हो, उन्हें फौरी घर जाने की इजाज़त दी जाए। कोरोना वायरस की वार 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में मजीद
32 अफराद जाँ बहक हुए। अफवात की तादाद 417 हो गई। रिकॉर्ड 1297 नए केसेस। मुल्क में 12,982 मरीज जेर इलाज। AC ऑफिस डस्का के 10 एहलकारों में कोरोना की तस्दीक। 2.5 किलोमीटर के इलाके में मुकम्मल लॉकडाउन। लाड़काना के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सेप्को ऑफिस के मजीद 4 मुलाजिम कोरोना वायरस में मुब्तला। भारतीय फौज की LOC पर बिला इख्तियार फायरिंग। ख्वाजा बांडी गांव में खातून शदीद जख्मी हो गई। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने हाजी पीर और सिंक सेक्टर में शहरी आबादी पर फायरिंग की। रॉकेट्स, आर्टिलरी और हैवी मार्टर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। नैब का तरमीमी आर्डिनेंस अभी ठीक नहीं होने जा रहा। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो चाहती ये है कि नैब के कानून बदल दो, फिर हमसे 18वीं तरमीम की बजाय आप 20वीं तरमीम भी करवा लें। इस दफा नैब जो है ईद के बाद 2 तरफा टार्जन बनेगी। जो तरमीमें वो मांग रहे हैं नैब में वो मुमकिन नहीं है। इमरान खान ने IPPs और चीनी चोरों को नकेल डाली। रमजान के बाद टार्जन की वापसी होगी। नैब 2 तरफा टार्जन बनने जा रहा है। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ बाहर जाने के जतन कर रहे हैं। इमरान खान हुकूमत छोड़कर बिलावल की झोली में डाल दे। क्या पिद्दी का शोरबा। वजारत इत्तलात में बेहतरीन टीम आई है। पर्दे के आगे शिबली फराज, पीछे बाजवा हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की कोरोना के इलाज में बड़ी पेशरफ। अबूधाबी के रिसर्च सेंटर ने स्टेम सेल्स से कोरोना का इलाज दरियाफ्त कर लिया। स्टेम सेल्स को सांस के जरिए मरीज के जिस्म में दाखिल किया जाएगा, जिससे मरीज के फेफड़े ठीक होकर फाल हो जाएंगे। इब्तदाई क्लिनिकल ट्रायल कामयाब रहा है। तरीका इलाज कोरोना के खिलाफ आलमी जंग में गेम चेंजर साबित होगा। कल से इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर 6,000 टेस्ट कर सकेंगे। 62 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले 8 BSL-3 लैब फंक्शनल हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर, गुजरात समेत 6 अजला में स्मार्ट सैम्पलिंग शुरू करने का ऐलान। कहते हैं सूबे के पास टेस्टिंग किट्स की कमी नहीं। कल से हर रोज 6,000 टेस्ट होंगे। करंतना में शिकायत पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। रमजान पैकेज के तहत जरूरतमंदों को 3,000 रुपए फीकस दिए जाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए पाकिस्तानियों ने गैर संजीदगी की इंतहा कर दी। समाजी दूरी की धज्जियां उड़ा दी। इंतजामिया भी SOPs पर अमल कराने में यकसर नाकाम। कराची में नाकों के बावजूद खुल्लम खुल्ला डबल सवारी, रिक्शे भी ओवरलोड। लाहौरियों ने जुज़वी लॉकडाउन पैरों तले रोंद डाला। कोयटा और पेशावर की मार्केटों और सड़कों पर हुजूम। असां कोरोना जा पेशेंट ज़िले शिकारपुर जे अंदरि आर्मी पब्लिक स्कूल में आहियूं। असांखे 10 ॾींहं थी चुका आहिनि। असांखे ख़ैर ख़ैरियत सां कुझु बि कोन्हे को। अलाह असांखे शफ़ा कयो आहे। अदा असांखे पंहिंजो कोरोना न मारींदी, पर हाल हिन अलाए असांखे सम्झ में नथो अचे डॉक्टरनि जी कहिड़ी चाल आहे हिन DHO जी। शिकारपुर के करंतना सेंटर में कोरोना मरीज बेयारो मददगार। मरीज नाकिस इंतजामात पर फट पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मदद की इल्तिजाएं। कहा 10 दिन हो गए इंतजामिया एक बार देखने आई, हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कोरोना से नहीं लेकिन मलेरिया से जरूर मर जाएंगे। दोबारा टेस्ट कराने का मुतालबा। बैतुल माल के बजट में 3 अरब से जायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। साल 2019 और 20 में ज़कात का बजट 7 अरब 38 करोड़ था। बैतुल माल के कुल बजट में बेज़ाब्तियों की शरह 62% है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन। गुजरावाला में 2 गोदामों पर छापे। 26,000 मन चावल बरामद। सादिकाबाद से 80 लाख रुपए मालियत की गंदम बरामद। पंजाब में अब्रे करम बरस पड़ा। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। गुजरावाला, शेखुपुरा, हाफिजाबाद समेत शहर शहर बादलों की गरज बरस। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। कराची वाले होशियार, मई में होगा शदीद गर्मी का वार। PDMA ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। कमिश्नर कराची को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर। 5 मई से 8 मई तक समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। पारा 42 तक जाने का इम्कान।
नबील गबोल के बेटे के खिलाफ हिट एंड रन केस का पर्चा कट गया। नादिर गबोल ने गाड़ी से मेरी मोटरसाइकिल को हिट किया और फरार हो गया। राब्ते पर धमकियां दी। कहा नबील गबोल का बेटा हूं, जो करना है कर लो। मुद्दई का इल्जाम, मुलजिम ने अदालत से अबूरी जमानत करा ली। पॉप क्वीन भी आलमी वबा की लपेट में आ गई। अमरीकी गुलकारा मैडोना में कोरोना की तशखीस। मैडोना ने करंतना में टाइपराइटर संभाल लिया और डायरी लिख डाली। वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। स्टाइल होता ऐसा, 3 साला बच्चे का बैटिंग करने का अंदाज लाजवाब। नन्हे क्रिकेटर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। Pakistan Army and doctors, and especially to Airway News. सलाम। डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, पाक आर्मी को, पुलिस को, रेंजर को मेरी तरफ से सलाम। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। घर रहें, महफूज रहें। पाकिस्तान जिंदा। और कोरोना के खिलाफ बरसरे पैकार डॉक्टरों और तिबी अमले को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंटलाइन सोल्जर्स को भेजें खिराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 03202796 पर। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।